अगर आप भी एडवेंचर का शौकीन है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज विनय ज्ञान आपके लिए लेके आया एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी शिखर माउंट एवरेस्ट को सैर करने की शुरुआत 1921 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे थे। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोग अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंसिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंसिंग के सर पर एवरेस्ट को सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमर लैम्बर्ट और नेपाल के शेरपा तेंसिंग ने एवरेस्ट को सैर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन उसमें निसफल साबित हुए थे। सन 1952 में शेरपा और लैम्बर्ट लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट के चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब से वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेंसिंग ने 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंसिंग और एडमंड हिलरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीली रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वे लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। लगभग 20,000 की फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ के चट्टान वहां से घिसक गई और वे हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि तेंसिंग ने पीछे से रस्सी फेंकी और हिलरी ने उसे पकड़कर अपनी प्राण बचा लिए। अगर तेंसिंग ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हिलरी अपने जान से हाथ धो बैठते। खैर, हिलरी और तेंसिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी की नज़दीक आते जा रहे थे। उनसे पहले चढ़ाई की शुरुआत करने वाली चार्ल्स इवांस की एक 9 सदस्यों की टीम थी, जो तेंसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने को निसफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेंसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हिलरी और तेंसिंग की टीम ने एवरेस्ट का लगभग आधे से ऊपर सैर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से आने वाले ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिरी में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वे लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी अब थक चुके थे। उनका शरीर अब जवाब दे दिया था। अब उनमें एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वे चोटी के सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट आए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर लिखे जाने वाला था। इवांस की टीम को पीछे लौटते ही अब तेंसिंग और हिलरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह में तेंसिंग और हिलरी की टीम ने अपने मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन थी, लेकिन फिर भी इन साहसी वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वे कुदरत और अपने शरीर के कठिनाइयों का सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए। सुबह के 9 बजे वे लोग दक्षिण शिखर पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो अभियान को ठीक से पूरा खत्म कर सके। तेंसिंग की गति धीरे धीरे धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ ऐसे ही हाल हिलरी का भी था। हिलरी ने तेंसिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनका ऑक्सीजन के नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे लोग एक के बाद एक ऐसे ही आने वाली कठिनाइयों का मात देते रहे और वे अपना कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंसिंग और हिलरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वे सुबह के 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,850 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट के शिखर नेपाल के शेरपा तेंसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने सैर कर लिया। इस तरह इंसानियत ने कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रा शेयर करें और कमेंट करें एवं लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो विनय ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।